सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए। देखिए शिवानी जी, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए हमें अगर हम अच्छे कानून बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जिस तरीके से नए क्रिमिनल लॉज़ आए थे, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सशक्त करने की कोशिश की गई है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि उन कानूनों का जो पालन है, मतलब जो एग्जीक्यूशन है, वो किस तरीके से हो रहा है। पुलिस अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, उनको कोर्ट में जाकर के सजा मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर 2 साल 3 साल अगर ट्रायल चलने के बावजूद अगर वो मुलजिम छूट जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा कानूनी व्यवस्था है उसका मजाक बनाना और किरकिरी उड़ाने जैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, हाँ। अस्पताल प्रशासन को भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, पुलिस हाँ। को भी समझनी पड़ेगी, हाँ। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उनको भी समझना पड़ेगा कि बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके से उनके पास, हाँ, उनके पास जिस तरीके से कोई भी केस आता है तो उसमें तारीखें ना दी जाए। कानून व्यवस्था को जितना कट शॉर्ट किया जाए और जितनी तेजी से काम होगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब लोगों की जिम्मेदारी है। कलेक्टिव एफर्ट के तहत ही ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। उससे पहले ऐसी चीजों को पॉसिबल करने का जो हम सपना देखते हैं कि अब, क्योंकि देखिए 2012 के अंदर जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद क्रिमिनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट किया गया, रेप की डेफिनेशन को वाइडर किया गया, महिलाओं के लिए 354 के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए, ए बी सी डी करके पार्ट्स बनाए गए, रेप की जो सजा थी उसको बढ़ाया गया। बट उससे हुआ क्या? रेप होना बंद हो गए? नहीं, उसके बाद भी रेप हुए, जघन्य अपराध हुए। इस तरीके से आप देखेंगे कोलकाता के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर साहब के साथ जिस तरीके से घिनौना काम किया गया, उसके बाद उनकी हत्या की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया, उसके बाद नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया, और उसके बाद आप देखिए दोबारा से अगर देखिए राजस्थान के अंदर ये घटना सुनने को मिल रही है। तो ये चीजें रुक नहीं रही। ये कलेक्टिव एफर्ट सब लोगों का होना चाहिए। इसमें हम सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं डाल सकते कि कोर्ट की जिम्मेदारी है या पुलिस की जिम्मेदारी है। सब लोगों को कलेक्टिव एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के ऐसी घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा ऐसी घटनाएं हमें रोज सुनने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की जो बेटियां हैं, उनके साथ इस तरीके के घटिया काम होते रहेंगे, और जो लोग उनके साथ इस तरीके की घटिया शर्मनाक हरकत करते रहते हैं, वो कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। तो ये सब लोगों के कलेक्टिव एफर्ट होने चाहिए, जिससे कि जिन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है उन लोगों को सजा मिले, जिससे कि जो कन्विक्शन रेट है उसमें इजाफा हो, और आगे और आने वाले समय के अंदर कोई ऐसे काम करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। योगेंद्र जी को इसमें जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी।